मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं एक और सूप में वैरायटी। इसका नाम है शेज़वान सूप। इसमें जो चीज़ें जाएंगी, आपको चाहिए चिकन, तो बोनलेस आप लीजिएगा और आपने इसको बहुत ही बारीक कटवाना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख लें, इतना आपने इसको जो है बारीक स्लाइसेस कर लेने हैं। तो ये हो गया यहाँ पर चिकन बोनलेस। बीच में आप डालेंगे कीमा, आप अपनी चॉइस का डाल सकते हैं, चिकन का डाल लें, मटन का, बीफ का, जो आपका दिल चाहे। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ बीफ का कीमा, फाइन इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि जो कीमे की मशीन होती है उसमें से आप उसको 2 से 3 दफ़ा गुजार लीजिएगा, ज़रा अच्छा लगेगा। और फिर बीच में इस्तेमाल करेंगे प्रॉन्स, श्रिम्प्स, जो भी आपके पास हों, बड़े साइज़ के हों या छोटे। मेरे पास एक्चुअली किंग साइज़ था, मैंने उनको काट करके छोटे पीसेस कर लिए। बीच में जाएंगी मशरूम्स, कैन इस्तेमाल कर लें या फ्रेश। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे कैन। पानी डिस्कार्ड कर दें और इसको बारीक आप जो है चॉप कर लेते हैं। बीच में जाएगा यखनी, चिकन स्टॉक। 2 तरीके होते हैं इसके। एक तो ये कि जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हुई हूँ, वो मैं आपको लिंक वीडियो में दे दूँगी, उस पर गौर कीजिएगा कि आप घर पर स्टॉक के साथ बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप जल्दी बनाना चाहते हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि नोर के जो चिकन के क्यूब्स मिलते हैं, वो आप गर्म पानी में डाल करके आपका स्टॉक तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास यखनी पड़ी हुई है, डिस्टिल्ड वाइल्ड विनेगर बीच में जाए, यानी कि सिरका जाएगा, डार्क सोया सॉस जा रहा है, शेज़वान सॉस जा रही है, जो कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा स्पाइसीनेस देगा इसको बीच में। और स्प्रिंग अनियंस, यानी कि हरी प्याज के जो पत्ते होते हैं, वो आपने चॉप कर लेने। अंडा है, दैट्स एग। कॉर्नफ्लावर जो है ये इस्तेमाल करेंगे सूप को गाढ़ा करने के लिए। थोड़ा सा नमक जाएगा बीच में, दैट्स सॉल्ट। पिसी हुई काली मिर्चें हैं, दैट्स ब्लैक पेपर पाउडर। अगर आप चाहें तो आप वाइट पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे वाइट का जायका नहीं पसंद है, इसलिए मैं ब्लैक इस्तेमाल कर रही हूँ, वरना जो है वाइट भी इसमें जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हो गई सूप के लिए। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह है। ओके, सबसे पहला चीज़ आपने जो यहाँ पे करना है वो ये कि हम इसकी मैरिनेशन करने लगे हैं। तो बीच में आप डालेंगे जो कि प्रॉन्स हैं, ये देख लें बड़े साइज़ के थे, मैंने इनको छोटे पीसेस में कर लिया। आप इससे भी बारीक कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस, लेकिन ज़रा थोड़ा सा जो है मैंने इतना साइज़ रखा है कि बाइट साइज़ होना चाहिए। बीच में जाएगा बिल्कुल फाइनली स्लाइस्ड, ये देख लें चिकन हो गया। इसी तरह बीच में आप ऐड करेंगे जो कि कीमा है। बीच में जाएगा डार्क सोया सॉस, नमक, पिसी हुई काली मिर्चें, या जैसा मैंने आपसे कहा वाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें और कवर कर कर आप इसको छोड़ दीजिएगा रफली अबाउट 20 मिनट्स के लिए। अब आपने क्या करना है, 20 मिनट के बाद आप एक हांडी में जो हमने स्टॉक है वो बीच में डालना है और ये आपने इसको अच्छे से गर्म करना। आप देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, इनकी बॉइलिंग की तरफ आ गया हुआ है। इसमें यहाँ पे ला करके आप ऐड करेंगे जो कि हमने मैरिनेट किया था कीमा, चिकन और प्रॉन्स। इसमें आप इसको ऐड कर लीजिएगा। तमाम को यहीं पे डाल लेते हैं, कोई भी मैरिनेशन ज़ाया मत कीजिए कि जायका इसी में है तमाम। तो ये डाल लेने के बाद अच्छी तरह आपने जो है इसको यहाँ पर मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है इवनली सूप में मिक्सअप हो जाए। और उसके बाद हम इसे यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पे रखकर इतना कुक करेंगे कि जो चिकन है, प्रॉन्स आपको पता है, और चिकन बोनलेस है, बारीक स्ट्रिप्स में कटा हुआ है। बीफ का कीमा भी अगर मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ तो वो भी जो है जल्दी हो जाएगा। उसकी वजह ये कि बहुत ही फाइन मिन्स है यहाँ पे। तमाम चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे इसमें कुक कर लेते हैं, लो टू मीडियम फ्लेम रख लें ताकि आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि येस इज़ डन। और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें कि मैंने इसको जो है आराम से लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर 12 मिनट के लिए कुक कर लिया। तो ये परफेक्टली तमाम चीज़ें हो गई यहाँ पर। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपको मशरूम्स दिखाई थी, देख लें बहुत फाइनली आपने इनको जो है जितना फाइन आप चॉप कर सकते हैं उतना इसको कर लीजिएगा। बीच में जाएगा सिरका और बीच में जाएगी शेज़वान सॉस जो है। अगर आपको शेज़वान नहीं मिल रही है तो आप हॉट सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम आप रखेंगे दोबारा मीडियम पर और इसको यहाँ पे मज़ीद और 5 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। 5 मिनट और मज़ीद कुक कर लेने के बाद जो आपको अंडा दिखाया था
उसे आपने अच्छी तरह फेंट लेना है और उसके बाद एक हाथ से आप इसको बीच में ऐड करते जाएंगे। अगर आपको कोई इशू होता है तो आप इसे एक छाननी के थ्रू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आपके सामने ये देखें यहाँ पे आराम आराम से डालूंगी और चमचा हिलाती चली जाऊंगी। बिल्कुल देख लें, पोरिंग कंसिस्टेंसी आप इसकी देख लें। उसमें ये कि इक्वली जो है अंडा बीच में ये देखें सूप के अंदर में मिक्सअप हो जाता है। अब आपकी मर्जी, आपने एक अंडा डालना है या 2, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। इसको बीच में मिक्स कर लें और सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको ज़रा पका लेते हैं। अंडा भी बीच में अच्छे से जो है मिक्सअप हो गया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, जो आपको कॉर्नफ्लावर दिखाया था, आप एक जग में उसे डाल करके एक ग्लास में इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें और इसको अच्छी तरह यहाँ पर जो है मैंने मिक्स कर लिया ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। अब आप इसे आहिस्ता आहिस्ता बीच में ऐड करेंगे सूप में। देखें, इससे पहले कि मैं सूप के अंदर में ये ऐड करूँ, मैं आज आपको एक यहाँ पे बहुत बड़ी टिप बताने जा रही हूँ। वो ये है कि चाइनीज़ का जो खाना होता है वो आप इंस्टेंटली सर्व करते हैं गर्मा गर्म। क्यों? क्योंकि उसकी सॉसेज हों या फिर सूप्स हों, उसको गाढ़ा करने के लिए बीच में कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल होता है। और काफ़ी बहनों ने, बच्चियों ने, भाइयों ने इस चीज़ की शिकायत की है कि उनका सूप जो है वो गाढ़ा नहीं होता है, क्योंकि आप पहले ही कॉर्नफ्लावर बना करके उसको रख देते हैं, तो ये कि फिर वो पतला हो जाता है। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप सूप तैयार कर लें। ठीक है, यहाँ तक आप इसको बना लें। जब आपने इसको सर्व करना होगा तब दोबारा आप इसको एक बॉयल दीजिएगा और बीच में कॉर्नफ्लावर ऐड करें और गर्मा गर्म सर्व कर दें। इसका ये सबसे बड़ा काम जो मैंने आपको आज यहाँ पर बता दिया हुआ है। और काफ़ी दफ़ा सूप में मुझे ये कहा गया कि बाजी आप सूप में तड़का क्यों लगाती हैं। तो एक्चुअली होता ये कि रेस्टोरेंट स्टाइल जो होता है उसमें ये होता है कि वो तेल इसलिए डालते हैं ताकि जब आप उसको दोबारा गर्म करेंगे तो आपके सूप में जो लम्प्स बन जाते हैं वो नहीं बनते हैं। तो दैट रियली हेल्प्स। और यकीन जाने कोई आप उसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाल रहे होते, बिल्कुल थोड़ा सा होता है। गर्मा गर्म डाल करके आपने चमचा हिलाना होता है ताकि ये कि तेल अच्छे से सूप में मिक्सअप हो जाए, और वही आपकी हेल्प करता है, सूप को गाढ़ा हो जाने से बचाता है, यानी कि सॉरी लम्स उसमें नहीं बनते हैं। ठीक है, आपको ये 2 चीज़ें आज बता दी हैं। अब आप क्या करेंगे, इसमें आराम आराम से आपने इस तरीके से ऐड करना है और इसमें आप इसको डालते चले जाएंगे जब तक कि आप देखेंगे कि सूप गाढ़ेपन की तरफ आ गया। और फ्लेम आपने यहाँ पर जो है कम्प्लीटली हाई पे रख लेनी है। चमचा हिलाते रहें और इसको मिक्स करते रहें जब तक कि ये गाढ़ेपन की तरफ आ जाए। जैसे ही सूप तैयार हो जाएगा, गाढ़ेपन की तरफ आएगा, तब आप इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया भी डाल सकते हैं आप, अगर आपको पासे नहीं मिल रहा, वरना आप पासे डालेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा इसमें हरा धनिया जाता है और बीच में जाएगी हरी प्याज, थोड़ी सी मैं छोड़ रही हूँ गार्निशिंग के लिए। ठीक है, और इसको यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो गया और इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो इसी के साथ इसको घर पर बनाते हैं सर्व करते वक्त। अगर आप चाहें तो आप एक्स्ट्रा शेजवान सॉस, अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं, डार्क सोया सॉस भी रख सकते हैं, उसका इसको सर्व कीजिएगा। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पे, विच इज cookwithfaiza.net पर। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। ज़रूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।